कि बांग्लादेशी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इंडिया को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब बांग्लादेश इंडिया को कह रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, इंडिया के बगैर। हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी क्या वजह? हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे। अच्छा, यानी कि कोशिश की कि कुछ ना कुछ बना दे इनको, मुसलमान ना रहने दिया। अच्छा, लेकिन वो नाकाम रहा, तो उसने जाते हुए कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की इनको जो है ना कि इनके मजहब तब्दील करने की, ठीक है, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैं अब बरसगीर पाक हिंद में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में, सारे कि ये हाँ सब दारों में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ ठीक है। ये मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये किसी काम के ही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो आप हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश भूख से मर रहा है। भारत से जो भी फूड जाता था सभी पे रोक लगा हुआ है, जितना भी एक्सपोर्ट होता था सभी पे रोक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अपना आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश बोल रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता पे वो कब्जा कर लेगा। इसके पहले वो बोल रहा था बिहार, उड़ीसा, ये सब स्टेट को वो कब्जा कर लेगा, लेकिन बांग्लादेश अपना जाहिलपन से बाज नहीं आ रहा है। जिस थाली में खाया था उसी थाली को छेद पे छेद किए जा रहा है। पर इसको ये पता नहीं है कि अगर भारत चाह लिया तो बांग्लादेश कहाँ जाएगा, अभी पता नहीं। अभी भारत शांत बैठा हुआ है, तो आगे देखिए क्या होता है। आइए पहले इसको देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। टेंशन जो है ना वो स्टार्ट तब से हुई थी जब जो है ना वो हसीना वाजिद को जो है ना वो ऑब्वियसली बात है, ये हमेशा से समझा जाता था कि हसीना वाजिद जो है ना वो बेसिकली प्रॉक्सी समझी जाती थी इंडियन की, ठीक है। और इस वजह से उस टाइम जो है ना वो बड़ी प्रो गवर्नमेंट जो है ना वो बांग्लादेश की जो है ना वो इंडिया की तरफ होती थी। उनका बैंड बहुत ज्यादा जो है ना वो इंडिया की तरफ था, लेकिन बेसिकली थी तो इंटरनल टेंशन, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से जो है ना वो जाना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और बहुत सारी कंट्रीज पे प्रेशर था, और वो उनको जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को वेलकम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है इंडिया ने जो है ना वो उनको वेलकम किया, और उनको जो है ना वो सारी जो है ना वो जो भी उनको इम्यूनिटीज देनी थी वो उन्होंने जो है ना वो दी। उसके बाद से जो है ना वो बेसिकली ये बांग्लादेश की जो है ना वो हो गया कि हमारा ये इंटरनल अफेयर से जो है ना वो निकल के अब उन्होंने जो है ना वो दे दिया। तब से जो है ना वो बेसिकली ये गवर्नमेंट्स की नहीं, ये लोगों की जो है ना वो नफरत है इंडिया के लिए, क्योंकि वो बेसिकली स्टार्ट ही जो है ना वो तब से हुई, और तब से फिर जो है ना वो आर्ग्यूमेंट बोथ साइड से जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो दिए जाते रहे, और राइट नाउ जो है ना वो टेंशन काफी हद तक सर, पहले जो है बांग्लादेश ने आगाज यहाँ से किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहने वाली इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, वहाँ की खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को लूटा, दुकानों को आग लगा दी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए। फिर इंडिया को धमका रहे हैं कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर, बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब तो कोलकाता की बात कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग इतनी ताकत रखते हैं कि कोलकाता पे कब्जा कर सकें। क्या आपको लगता है कि वाकई में बांग्लादेश ऐसी हालत में है कि इंडिया को धमकियां दे रहा है कि कोलकाता पे कब्जा कर लेगा? बेसिकली ये है कि इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मुझे लगता है कि शायद जो एक बेसिकली मिसकम्युनिकेशन हो रही है, या कह लो कि जिस तरह से मीडिया जो है ना वो, क्योंकि एक ना इंडिया की ये बहुत बुरी आदत है कि वो बेसिकली जो है ना वो हर चीज को जो है ना वो हिंदूपन से जो है ना वो जोड़ देते हैं। भाई इंडिया हिंदू नहीं है, और ना ही जो है ना वो बांग्लादेश में ये जो हुआ है ना वो कोई हिंदू कम्युनिटी की वजह से जो है ना वो हुआ है। इसमें बेसिकली मजहब कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन जो है ना वो इन्वॉल्व है, और उनका जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो अग्रेसिवनेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है ना वो मजहब की, और ना ही कोई जो है ना वो ऐसा, मैं भी मीडिया को जो है ना वो करता हूँ। आप जो है ना वो अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ लें, ठीक है, इवन CNN की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो देख लें, कहीं पे भी कोई भी जो है ना वो फसाद जो है ना वो मजहब को लेके नहीं हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू जो है ना वो बांग्लादेश। किसी भी सेंस में जो है ना वो आप उसको ले लो कि भाई उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
उससे बहुत बड़ा मुल्क है। इवन के जितनी जो है ना वो आर्मी है इंडिया की, उससे तो मेरे ख्याल से 1/3 भी जो है ना वो बांग्लादेश की आर्मी जो है ना वो नहीं है। ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज में जो है ना वो इंडिया अच्छा है। तो फिर क्यों बांग्लादेश भाग भाग के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है तो कभी चाइना को कह रहा है कि हमें फाइटर जेट्स दे दें। बेसिकली इसमें भी जो है ना वो आ जाती होती है बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस चीज पे भी रिलाई नहीं कर रही होती कि कौन सी बड़ी फोर्स है। हमने बेसिकली देखा हुआ है अफगानिस्तान में हमने क्या देखा हुआ है, अफगानिस्तान से हमने यही चीज सीखी हुई है कि भाई जितनी मर्जी बड़ी आर्मी हो, जितनी मर्जी बड़ी फंडिंग हो, उन्होंने रशियंस को मजबूर किया बैकआउट करने से, हार के जो है ना वो निकले। बेसिकली कहा जाता है अंपायर्स की जो है ना वो ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान जो है ना वो। तो ये लड़ते हुए कोई पता नहीं होता कि कौन कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं है। और बेसिकली अभी जो है ना वो जब लोकल लेवल पे जो है ना वो अग्रेशन होता है ना, वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है गवर्नमेंट में। अब वहां की लोकल जिस तरह से जो है ना वो लोकल लोग उठे हैं, क्योंकि हमेशा से हसीना वाजिद जो है ना वो पोर्ट्रे करती रही है कि जिन जिन लोगों ने साथ दिया है ना बांग्लादेश का और इंडिया का, जब बांग्लादेश अलग हुआ है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो, तो उन लोगों को जो है ना वो बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, उनको जॉब्स में जो है ना वो हिस्से दिए जाते थे, उनको जो है ना वो हर चीज में, इवन के हेल्थ इंश्योरेंस में जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रिविलेज दिया जाता था। उससे इसके अगेंस्ट जो है ना वो वहां पे लोकल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एग्रेशन था और वहां से ट्रिगर हुई चीजें। और करते करते इवन के आप ये देखो कि आर्मी चीफ जो है अभी बांग्लादेश का जो है वो क्लोज रिलेटिव है हसीना वाजिद का, लेकिन उसी ने जो है ना वो कू में हेल्प की। उसने कहा मैं अपने लोगों पे नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जो है ना वो जो भी मूवमेंट होती है ना वो लोकल लेवल से उठती है। अब बांग्लादेश का नैरेटिव है, बांग्लादेश कहता है कि भाई इन्होंने हमें बहुत ज्यादा यूज किया इंडिया ने, और अगेन जितनी देर तक हसीना वाजिद रही हैं वो प्रॉक्सी बन के रही हैं। और पूरी दुनिया में समझा भी यही जाता था कि फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है ना बांग्लादेश की, वो इंडिया से जो है ना वो ली जाती है। सर मेरी बात सुने, इंडिया ने कैसे इस्तेमाल किया बांग्लादेश का? मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश ने इंडिया का इस्तेमाल किया 1971 में, जब इन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था तो उन्होंने इसी इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने ला के खड़ा कर दिया। 1971 से अब तक जो है इंडिया बांग्लादेश को हर जगह पे सपोर्ट करता हुआ है। आप देखिए बिजली जो है वो इंडिया से आती है, अडानी ग्रुप से आती है, खाने पीने की 40% चीजें जो है वो इंडिया से आती हैं, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया से आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें वो भी इंडिया की ही है। बांग्लादेश के पास अपना था क्या? खैर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है ना वो प्रॉफिट ले रहा था बांग्लादेश से, बिजनेस जो है ना वो हो रहा था जिस तरह से जो है ना वो इंडिया जो है ना वो प्रॉफिट ले रहा था, और इंडिया चाहता था कि वहां की जो है ना वो पॉलिसीज जो है ना वो इंडिया अपने मुताबिक बनाए, ताकि जो कंपनीज वहां पे बिजनेस कर रही है ना उससे मैक्सिमम जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो इंडिया गेन कर सके। ठीक है, इसका तो इनडायरेक्ट मतलब तो यही निकलता है जो आपने बताया, जितने भी फिगर्स जो है ना वो आपने कोट किए हैं। और आप ये देखो बांग्लादेश को हेल्प किया था इंडिया ने, हालांकि ये था इंटरनल इशू। पाकिस्तान और बांग्लादेश ठीक है, एक लोकल जो है ना वो वाइसिस थी, जिस तरह से अभी पाकिस्तान में, अब इंडिया में बहुत सारा होता है कि जी खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम उठ के तो उनका साथ देना शुरू कर दे और हम जो है ना वो अपने बंदे वहां पे भेजना शुरू कर दे, तो ये इंटरनल मैटर में जो है ना वो इंटरफेयर करना हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इशू ये था, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा जो है ना वो कंसर्न थे इस पाकिस्तान से, लेकिन उनको एड्रेस करना जो है ना वो पाकिस्तान के अपने लीडर्स का काम था, ना कि जो है ना वो इंडियन जो है ना वो जिस तरह से मोदी कहता है कि भाई हम गए, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, और बांग्लादेश के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो मेरा अच्छा लगता है, जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।